प्यारे बंधुओं, बोध जब प्राप्त होता है, जब ज्ञान बढ़ता है, तो आचरण बढ़ता है। जब ज्ञान बढ़ता है तो आचरण बढ़ता है। जब श्रद्धा से सहित ज्ञान बढ़ता है, तब आचरण अपने आप बढ़ता है। जहाँ श्रद्धा नहीं है, जिस वस्तु का, जिस विषय का, जिस पदार्थ का मुझे श्रद्धा नहीं है, उसका ज्ञान कितना भी हो, लेकिन मेरा उस पर आचरण नहीं हो पाता है। और जितना जितना श्रद्धान के साथ में ज्ञान होता है, जितना जितना विश्वास के साथ में ज्ञान होता है, उतना उतना हमारा आचरण अपने आप बढ़ता जाता है। श्रद्धा हमें विषय को प्रगाढ़ करती है। श्रद्धा हमारे विषय को दृढ़ करती है। जब श्रद्धा दृढ़ होती है तो हे उपाधि का ज्ञान मेरे लिए ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। जब तक श्रद्धा नहीं होती है, तब तक हे उपाधि का ज्ञान हमारे ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है। श्रद्धा से हमारे चारित्र में प्रगाढ़ता आती है। श्रद्धा से हमारा ज्ञान दृढ़ होता है। श्रद्धा से हमारा चारित्र दृढ़ होता है। जिस ज्ञान के और चारित्र के साथ में श्रद्धा नहीं है, वह कभी अंकुरित नहीं होता। भंडार में रखा हुआ गेहूं, भंडार में रखा हुआ अनाज कभी अंकुरित नहीं होता है। और श्रद्धा से रहित जो हमारा ज्ञान है, भंडार में रखे हुए अनाज की तरह है। श्रद्धा की भूमि पर जब दाना डाला जाता है, श्रद्धा की भूमि पर जब दाना डाला जाता है, ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक उसको जब डाला जाता है, तो वह अंकुरण को प्राप्त होता है। किसान अपने खेत में गेहूं के दाने डालता है। खेत में क्या है? मिट्टी है। उस खेत में मिट्टी है। लोग गेहूं के दानों में से मिट्टी निकाल करके अलग फेंकते हैं, और किसान उन दानों को मिट्टी में डालता है। ओह, कितना बड़ा सिद्धांत है! श्रद्धान का कितना बड़ा महत्व है! कोई तो दानों में से मिट्टी निकाल करके अलग करता है, और कोई उन दानों को मिट्टी में डालता है। मिट्टी को अलग करना वह श्रेष्ठ है कि दानों को मिट्टी में डालना श्रेष्ठ है? सुभाष भाई बता दो एक बार। आप उलझ गए थोड़े से। दानों को मिट्टी में डालना श्रेष्ठ है कि दानों में से मिट्टी निकालना श्रेष्ठ है? अध्यक्ष महोदय बताओ, तुम बताओ। यदि जीवन के अंदर में पापों को निकालने का भाव यदि रखें, तब तो गेहूं से मट्टी को निकालना का भाव कह सकते हैं। और यदि अपने आप को इस मोक्ष रूपी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी बात नहीं, आपने अध्यक्ष जो बनाया है जानू अच्छा चुन चुन के अच्छा बनाया, ऐसी बात नहीं। ज्ञानी जीवों को गद्दी पर बैठाने से ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, श्रेष्ठ है, समझना भाई। गेहूं के दानों में से मिट्टी निकालना, कोई तो गेहूं के दानों में से मिट्टी के डेले निकाल करके अलग करता है, और कोई गेहूं को दानों को मिट्टी में डालता है। ओहो, दोनों ही ठीक है। समय आने पर
जब मिट्टी में डालने की आवश्यकता होती है तब मिट्टी में डाला जाता है, जब मिट्टी निकालने की आवश्यकता होती है तब मिट्टी निकाली जाती है। पहले समर्पण करने की आवश्यकता होती है, समर्पण किया जाता है, और जब समर्पण करने के बाद जब मुक्त होने की आवश्यकता होती है तो फिर कंकड़ पत्थर अलग निकाले जाते हैं। बस यही तो श्रद्धान का विषय है। अभी हम ज्ञान तो बहुत करते हैं लेकिन श्रद्धान नहीं कर पाते हैं। श्रद्धान में मिटना होता है, बिना मिटे कोई बन नहीं सकता है, बिना मिटे कोई बन नहीं सकता है। और जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक मिटने का गुण भी तुम्हारे अंदर आने वाला नहीं है। और बिना मिटे तुम कुछ बन नहीं सकते हो। कुछ बनना है तो तुम्हें मिटना पड़ेगा। उन दानों को मिट्टी में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? कोई दूसरा व्यक्ति जो क्षेत्र के गुण को नहीं जानता हो वो कहेगा नहीं कैसा मूर्ख है, इस मिट्टी में दानों को फेंक रहा है, इस मिट्टी में दानों को फेंक रहा है, क्या मिलेगा इसको? अरे पेट में जाएंगे तो गुण करेंगे, इसको खा लेना चाहिए, इसको फेंक रहा है। अभी तुम जानते नहीं हो, अभी तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। इतनी बुद्धिमत्ता तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, उतनी बुद्धिमत्ता अभी किसान के ज्ञान में है। वह जानता है इसके बाद इसका फल क्या होने वाला है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो क्या वह दानों को फेंक सकता है? उसको पता है मैंने ये दाने फेंके हैं, ये दाने जो फेंके जा रहे हैं ये दाने पूर्ण रूप से अंकुरित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, त्रासदी भी आ सकती है, कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि भी हो सकती है। हो सकता है जितने दाने दाने डाले जाएं उतने दाने भी लौट करके ना मिले। कितना विश्वास, इतना सब कुछ जान करके भी कितना विश्वास दृढ़ होता है, फिर भी अपने दानों को फेंकता है इस विश्वास के साथ में कि अंकुरित होंगे। इस विश्वास के साथ में नहीं फेंकता है कि अंकुरित होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा संशय नहीं होता है, विपर्य नहीं होता है, अनंत विषय नहीं होता है। न संशय, न विपर्य, न अनंत विषय। ये अंकुरण होंगे और जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये अंकुरण होंगे इस बुद्धि से, इस विवेक से, इस श्रद्धान से वह अपने दानों को उस खेत में, उस मिट्टी में डालता है। और डालने के साथ में क्या करता है? उसमें पानी भी डालता है, खाद भी डालता है, देखभाल भी करता है। क्योंकि श्रद्धा है। जहां श्रद्धा होती है वहीं डाला जाता है। जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां नहीं डाला जा सकता है। जहां श्रद्धा होती है वहीं देखभाल की जा सकती है। जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां देखभाल करना संभव नहीं है। कल हम सुन रहे थे, ऊपर नीचे मीटिंग चल रही थी, लोग कितने जोर जोर से चर्चाएं कर रहे थे। किसकी चर्चाएं चल रही हैं? हम समझ गए चल रहा होगा कुछ साल भर का लेखा जोखा। और जब लेखा जोखा चलता है तो आवाजें तेज हो जाती हैं। जब लेखा जोखा चलता है तो आवाजें तेज हो जाती हैं। और जब मिटने की बारी होती है तो आवाजें बंद हो जाती हैं। जो समर्पण से सहित है, जिसने समर्पण किया है वो मिटने से नहीं डरता है। जिसने समर्पण किया है वह मिटने से नहीं डरता है। वह तो डूब जाता है, डूब जाता है। और जो डूब जाता है
वह उसके फल को भी प्राप्त करता है। प्यारे बंधुओं, किसान अपनी खेती में डूब जाता है, तन्मय हो जाता है, उसकी जितनी सेवा कर सकता है उतनी सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है। विचार करना, हमने भी जिन शासन में जन्म लिया है, देव शास्त्र गुरु की कितनी वैयावृत्ति कर सकते हैं, कितनी वैयावृत्ति करते हैं, और कैसे वैयावृत्ति करना चाहिए, कितनी वैयावृत्ति करना चाहिए, किसकी वैयावृत्ति करना चाहिए, ये सारा ज्ञान भी जब श्रद्धा के साथ में होता है, जब श्रद्धा होती है तो वैयावृत्ति का भाव बदल जाता है। श्रद्धा के साथ में हाथ में ग्रास रखा जाता है, उस ग्रास का स्वाद भी बदल जाता है। श्रद्धा के साथ में हाथ जोड़े जाते हैं, उस हाथ जोड़ने का भाव भी बदल जाता है। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद देना, आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। तुम्हारे अंदर लेने की सामर्थ्य होना चाहिए कि कितनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। मैं स्वयं महसूस करता हूं, लोग रास्ते में जब हम लोग विहार करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो जो जितनी श्रद्धा से हाथ जोड़ता है, गुरु के हाथ उतनी श्रद्धा से ऊपर उठ जाते हैं। जिसने ऐसे ही कर लिया तो गुरु भी ऐसे हो, और जितनी श्रद्धा से वह नमस्कार करता है उतनी श्रद्धा से साधु के हाथ अपने आप उसके लिए आशीर्वाद के लिए ऊपर उठ जाते हैं। उठाना नहीं पड़ते हैं, बताना नहीं पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता है, स्वयं उठते हैं। तुम्हारी श्रद्धा उन हाथों को उठा देती है, हाथ भी ना उठे उनका हृदय उठ जाता है और तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है। प्यारे बंधुओं, कुछ नहीं बने, कम से कम किसान बन जाए। हम यही कहते हैं कि हम सच्चे किसान बन गए। हम सच्चे किसान बन गए तो भी मोक्ष का फल मुझे प्राप्त हो सकता है। जैसा समर्पण, जैसा विश्वास, जैसी आस्था, जैसा ज्ञान, जैसा चारित्र वह किसान करता है, जैसी निष्ठा उस किसान में होती है, ऐसी निष्ठा अगर हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति, हमारे अंदर अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति, हमारे अंदर अपने आत्म परिणामों के प्रति वह ऐसी निष्ठा हमारे प्रति हो जाए तो कायाकल्प हो जाए, बदलना नहीं पड़े, संसार बदल जाए। हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। गर्मी के दिनों में किसान का पसीना छूटता है तब भी वह हल चलाता है, पसीना छूटता है तब भी क्या करता है, खेतों में पानी देता है, खाद डालता है, बीज डालता है, परवाह नहीं करता है। 24 घंटे उसकी दृष्टि उस खेत पर रहती है। उस खेत को कोई नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसको दूर करता है, हटाता है। विचार करना, क्या हमारे परिणाम ऐसे बन पाते हैं? हमारी आत्मगुणों को कोई नष्ट कर रहा है, हमारे आत्मगुण कहीं से नष्ट हो रहे हैं तो आत्मगुणों की रक्षा का हमारा भाव हो पाता है? अगर कोई नियम लिया है, कोई संयम लिया है और कहीं कदाचित उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए या होने के चांस हो तो लगता है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल महाराज से प्रायश्चित ले लेंगे। क्या करें, मजबूरी है, कल प्रायश्चित ले लेंगे, अभी तो कर लो। इसका मतलब तुम्हें उस व्रत पर, तुम्हें उस नियम पर श्रद्धा नहीं है। तुम्हें प्रायश्चित पर श्रद्धा है कि 2 माला नमोकार मंत्र की एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, हम फिर लेंगे, एक उपवास मिल जाएगा, हम कर लेंगे। जहां श्रद्धा होती है वहां
इतना समर्पण आ जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर नियम न जाए, इतना दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। जो खेत में गेहूं फेंके जाते हैं, फिर गेहूं नष्ट होंगे, क्या होगा, इसकी परवाह नहीं की जाती है, इसकी परवाह नहीं की जाती है। कल क्या होगा। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज मेरे मोक्ष के मार्ग पर चलने के भाव तो हैं, हम मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम आपके साथ में या किसी संघ के साथ में रहना चाहते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है। उन्हें क्या डर लगता है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं बनी तो क्या होगा, अगर व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं बनी तो क्या होगा। हमने कैसी व्यवस्थाएं विहार करते हैं, चर्या की व्यवस्था है, आहार की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं बनी, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार नहीं मिला, या बिहार की व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, किसी ने बिहार नहीं कराया, तो फिर परेशानी आएगी। मैंने कहा भाई अभी तुम मुनि नहीं बनना, अभी तुम घर में ही रहना। क्यों? अभी तुम्हारी श्रद्धा में वो जो पुट आना चाहिए वो पुट आया नहीं है। ये मार्ग साधना का मार्ग है, साधनों का मार्ग नहीं है। जहां साधनों की चिंता की जाती है वहां साधना नहीं होती है, और जहां साधना की चिंता की जाती है वहां साधन की परवाह नहीं की जाती है। इस मार्ग पर चलने के लिए साधनों की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। और साधना करने वाला कभी साधनों की चिंता नहीं करता है। ओ प्यारे बंधुओं, समझना, ये मोक्ष का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, साधना का मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके मुक्ति प्राप्त होती है। हम जब व्यापार करते हैं, पूंजी व्यापार में लगाते हैं, घाटे की परवाह भी नहीं करते हैं, निष्ठा से व्यापार करते हैं। किसान खेत में बीज बोता है, निष्ठा से काम करता है, उसकी परवाह नहीं करता है। और इस मार्ग में हमें ये परवाह आ जाए, ये व्यवस्था बनी कि नहीं, इसका मतलब तुम्हारी इस मार्ग पर श्रद्धा नहीं है।